हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज की जो खबर को मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जिस खबर को आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ, ये अंधविश्वास को लेकर ये खबर नहीं है, या लोकल टीवी अंधविश्वास फैलाने का काम नहीं करता, बल्कि बच्चों के द्वारा गणेश पंडाल में, कांडीकेला गांव में गणेश पंडाल में एक भूतिया बंगला तैयार किया गया है। और बच्चे इसमें कलाकार के रूप में, जो बाल कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, गणेश उत्सव समिति के जो कलाकार हैं, वे सब इसमें शामिल हुए हैं और सभी अलग अलग किरदार में नजर आए हैं। कोई तांत्रिक बना है, कोई भूत बना है और कोई अलग अलग अन्य तरह के किरदार में नजर आया है। वीडियो गांव के लोगों ने बनाकर लोकल टीवी तक भेजा है। वे चाहते हैं कि जिस तरह से लोकल टीवी क्षेत्र का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने कहा है भैया आप एक बार समाचार को लोकल टीवी में एक बार चलवा दीजिए। तो चलिए कांडीकेला गांव के विषय में बात करते हैं। गांव का नाम है कांडीकेला, मौका है गणेश उत्सव का, लेकिन इस बार गणेश पंडाल में कुछ अलग ही नज़ारा है, जहां भक्ति और श्रद्धा के साथ लोगों ने बनाई है एक अनोखी कला, भूत बंगला। जी हां, आपने सही सुना, भूत बंगला। यहाँ के युवाओं ने सजाया है ऐसा पंडाल जिसमें है रहस्य, रोमांच और डर का संगम। पंडाल में दिखते हैं काले कपड़ों में तांत्रिक, डरावने चेहरे बनाए बच्चे और इसके साथ साथ हड्डी, जंजीरें और भूतिया माहौल। कांडीकेला गांव की गणेश उत्सव समिति ने इस बार कुछ हटकर किया है। पारंपरिक पंडाल की जगह उन्होंने बना दिया है भूतिया बंगला, जहां हर कोना दर्शकों को रोंगटा खड़े करने वाला अनुभव देता है। गांव के युवा वर्ग ने मिलकर दिन रात मेहनत की। बच्चों ने खुद तांत्रिक और भूतों का किरदार निभाया। कभी कोई अचानक सामने आ जाता, तो कभी अंधेरे में डरावनी हंसी सुनाई देती। यही थी उनकी खास प्रस्तुति। हम लोगों, बच्चों का ये कहना है, युवा कलाकारों का कहना है, बाल कलाकारों का कहना है, हम लोगों ने मिलकर ये भूत बंगला बनाया है ताकि गांव के लोग मनोरंजन भी करें और त्योहार में नया अनुभव भी ले। गांव के अंदर जाते हुए जो बच्चे हैं, बच्चे चीखते हंसते हुए, वही महिलाएं अचंभित होकर इस भूतिया बंगले को बाहर से देखती नजर आती हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस पंडाल को देखकर हैरानी होती है। किसी को डर लग रहा है तो किसी को मजा आ रहा है। छोटे बच्चे कभी रोते, कभी हंसते नजर आते। ऐसा पंडाल हमने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा लगा, डर भी लगा और मजा भी आया। लेकिन इस भूत बंगले का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, असल मायने में यह है कला और भक्ति का संगम। यहाँ गणपति बप्पा की प्रतिमा भी स्थापित है और रोजाना पूजा, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कांडीकेला का ये भूत बंगला साबित करता है कि त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और मनोरंजन का भी मंच है। इस बार गणेश पंडाल ने गांव वालों को सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं, बल्कि डर और रोमांच का अनोखा अनुभव भी दिया है। तो गांव का सबसे डरावना पंडाल कांडीकेला में बनाया गया है। भूत बंगला गणेश पंडाल के सामने बनाया गया है। कुछ गांव वालों का कहना है कि इस पंडाल को देख के हमें सच में डर लगता है। तांत्रिक, भूत और रहस्य से भरा पंडाल है। गांव में पहली बार इस तरह का जो भूतिया बंगला बनाया गया है, उसकी चर्चा भी जोरों पर है। गांव के एक व्यक्ति को मैं लाइन पर लेना चाहूँगा और उन्हीं से बातचीत करेंगे। गणेश समिति के सदस्य भी हैं, तो इन्हीं से बातचीत करूँगा, इनसे पूछेंगे कि आखिर अच्छा, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी भैया। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? अपना परिचय बताइए। दिनेश कुमार हंसराज जी। अच्छा दिनेश जी, क्या कहना चाहेंगे? मन में क्या बात आई, कौन सा विचार आया कि आप लोगों ने गणेश पंडाल जहां पर है आप लोगों का, वहां पर आपने भूतिया बंगला बनाया? क्या मन में विचार आया? जी भैया, हम लोग पिछले 30 सालों से हमारा जो गणेश पंडाल है बाजार चौक में बिठाते आ रहे थे। इस बार हमारे लड़कों लोगों में से मीटिंग करके
बात किया गया कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उसी थ्रू आइडिया यूट्यूब से के माध्यम से थोड़ा बहुत देख करके उसी को कॉपी करके जो कैलाश पर्वत है उनके थ्रू भूत बंगला बनाने की कोशिश किए हैं। जी। अच्छा ये बताइए दिनेश जी, कितने दिनों तक ये मतलब आज कितने दिन तक भूत बंगला का जो है भूत बंगला कितने दिन तक बनाया गया है? भैया पिछले 1.5 महीने से बनाया गया है भैया। पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू लड़के लोग हमारे समिति के द्वारा मेहनत करके बनाया गया है भैया। और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यह कार्यक्रम को चलाया जाता है। भूत बंगला में क्या क्या होता है दिनेश जी? जी भैया, जैसे चुड़ैल चुड़ैल को पंडित के द्वारा मतलब जो चुड़ैल पकड़ती है ना किसी व्यक्ति को, जी। तो उसी जो हमारे थ्रू जो गुनिया वैद्य है वो हटाने की कोशिश करते हैं भैया। उसके साथ साथ पंडित लोगों को ही बिठाया गया था। जी। अच्छा दिनेश जी, कितने आप लोगों के कितने कितने लोगों की टीम है? लगभग 1.5 महीने में तैयार हुआ आप बता रहे हैं, कितने लोगों की टीम ने मेहनत किया, कितने घंटे तक मेहनत किया? भैया सब लोकल गांव है तो सभी दिन भर तो काम करने जाते हैं भैया। रात को ही 7 बजे खाना वगैरह खा के रात के 8 बजे से 12 बजे के बीच यह कार्यक्रम मतलब सभी बनाने में मदद करते हैं। बाकी समय दिन भर सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं भैया। अच्छा दिनेश जी, गांव वालों का क्या कहना है पंडाल को देखकर? भैया गांव वालों का तो भरपूर सहयोग रहता है, भीड़ भी उमड़ करके आते हैं। साथ में हम अपने आस पड़ोस के गांव वाले भी देखने आते हैं और उत्साहवर्धन भी हमारे कमेटी को करते हैं। गणेश जी, आप दिनेश जी पहली बार चूंकि इस तरह का पंडाल बनाया गया है, तो क्या आसपास के गांव वाले भी पहुंच रहे हैं भूतिया बंगला को देखने के लिए? निश्चित रूप से भैया, गुरजी भाटा, भेजी पदर, गोलाम आलो से भी धीरे धीरे देखने के लिए आ रहे हैं। चूंकि ये तीसरा दिन है आज, जो 27 तारीख से चालू हो गया था। कल तो बंद था लेकिन आज फिर चालू था और कल आने वाला कल रामायण के थ्रू निकाला जाएगा भूत बंगले में। मतलब आने वाले दिनों में कल क्या प्रोग्राम है दिनेश जी, इसे भी हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी भैया, कल रामायण के थ्रू राम, सीता और बानर सेना उसके थ्रू सभी निकाला जाएगा भैया और दर्शकों को दिखाने की कोशिश किया जाएगा। दिनेश जी, क्या आने वाले और कुछ दिनों तक लगातार, चूंकि कल चौथा दिन है भगवान गणेश के विराजित चौथा दिन है, तो क्या 11 दिनों तक अलग अलग प्रोग्राम किया जाएगा, अलग अलग चीजें वहां पर पंडाल बनाया जाएगा? निश्चित रूप से भैया, 11 दिन है अभी बचे हुए, 7 दिनों में भी अलग अलग तरह की दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। और सभी क्षेत्रवासी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कल हमारे समिति के द्वारा कल प्रातः 12 बजे से दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जिनमें से कोई भी हमारे जो क्षेत्र में लोकल टीवी जो दर्शक देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि हमारे भंडारा में आकर के भगवान श्री गणेश का प्रसाद सेवन करेंगे लोग भैया। चलिए दिनेश जी, बिल्कुल धन्यवाद, लोकल टीवी को आपने समय दिया, इसके लिए आपका आभार। आपको भी धन्यवाद भैया। तो आप दिनेश हंसराज को सुन रहे थे, जो गणेश समिति के हैं कांडे के इलाके। इनका कहना है कि जिस तरह से पहली बार भूतिया बंगला बनाया गया है, उसे देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर लोग हैरान भी हो रहे हैं कि बाल कलाकार के साथ ही गणेश समिति के कलाकारों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके विषय में लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दिनेश जी का कहना है कि लगभग 1.5 महीने की मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद, रोज 4-4 घंटे तक मेहनत किया गया, रात को 8 बजे से 12 बजे तक, जिसके बाद ये भूतिया बंगला तैयार हो पाया है।